इस कार्यरत हैं और संघ में हमारे बीच में हमारे मार्ग क्षेत्रीय संगठन मंत्री सक्षम के नाथ करके और नारियल देकर करें। क्योंकि आज हमारे बहुत सारे अधिकारी हैं, हम उनको सुनना। हमारी महिला कक्षा ने कहा है कि सक्षम, तो WHO का एक रिसर्च कहता है जिसमें क्या होता था कि लड़का है सोच के कि ए करना है तो ओ जल्दी भी हूँ ते बल्ले बल्ले करिए विज्ञान जेड़ा है ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਵੀ दिव्यांग व्यक्ति है ਉਹਦੀ सहूलियत के लिए आगे बढ़ावा। ਅਸੀਂ मिलिए सिर्फ एक बात चेता रखनी है, ਉਹ ਇਹ है कि जिले अस बहिए सारे मातम करके कि ये व्यक्ति दिव्यांग है, ਇਹਦਾ ਕੱਖ नहीं हो सकता तो समाज कदे आगे नहीं बढ़ सकता। अगर तुस बहिए नज़र का मातम नहीं करते हो तो तुसें कोई और गल का भी नहीं करना चाहिए। जिले मैं भाषण शुरू किया मैं आख्या तुसें दो गल मेरी चेता रखनी है तो तुसें आखना इन्हें तो बड़ी सारी गल करी होनी, हूँ केड़ी गल चेता रखनी है, पर उन्हें भी दो गल ही चेता रखनी है। और मेरे बड़े भरा इतने पवन जी इन्हें एक गल आखी जिले प्रोग्राम शुरू होया, मैं जिले इन्हें कन्नै पहली बार मिली ही, इन्हें मिगी दस्या हा जींदे जींदे रक्तदान ते जांदे जांदे एक बारी परती मेरे कन्ने जाने जिस तरीके करना से पहला जय घोष लाया, एक बारी परती मेरे कन्ने गाना जींदे जींदे जांदे जांदे तो पुलिस भी समझे। जैसे आजकल हमें हर 2-3 थाने पर एक कम से कम हमारी कोशिश है कि एक ट्रांसलेटर रखा जाए। अगर कोई भी ऐसा कंप्लेनेंट हमारे बीच में आता है तो उसकी जो भी व्यथा है वो हमें समझकर बता दें। बट ये अभी भी इसमें बहुत ज़्यादा सुधार की ज़रूरत है। ज़्यादा जो इंफ्रास्ट्रक्चर सपोर्ट है उन सबको करने की कोशिश ज़रूर की जा रही है। बट मैं आपको ये आश्वासन ज़रूर देता हूँ कि जो भी पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ के क्राइम है या दिव्यांग के प्रति जो क्राइम हुए जा रहे हैं उस पर जो संबंधित सेंसिटाइजेशन की ज़रूरत है वो हम अपनी नफरी में लाएंगे। इस चीज़ का मैं आश्वासन देता हूँ। हर फील्ड के बहुत ही लर्नेड लोग हैं तो मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहना चाहूँगा कि हर आदमी अपनी फील्ड को टच करेंगे ही। तो बस यही है कि आज यहाँ से हम ये मैसेज लेके जाएं कि जब भी हम किसी एक दिव्यांग से मिलें तो उसकी क्षमता के अनुसार उनको देखें और एक संवेदनशीलता हमारे अंदर हो जब भी हमारा कुछ ऐसा भी इंटरेक्शन किसी भी दिव्यांग के साथ रहे। तो हमारा बहुत सौभाग्य है कि आज सक्षम के मातृशक्ति प्रोग्राम में हम स्वयं सम्मिलित हो पाए हैं और जिन 2 विषयों पे हमने बात की है वो सक्षम के जो एक नारा है उसके माध्यम से बात रखी है कि जीते जीते रक्तदान और जाते जाते नेत्रदान। इसका तात्पर्य ये है कि जब हम जीते हैं तो हमें रक्तदान करना चाहिए। खास तौर पर महिला शक्ति के लिए मैंने आज सबसे निवेदन ये की कि अब हमें अपने आप को अंदर से भी सशक्त रखना है। तो महिलाओं में अक्सर देखा जाता है कि वो रक्तदान नहीं कर पाती हैं क्योंकि उनका आयरन कम होता है। तो मैंने निवेदन सबसे पहले ये की कि आप अपना आयरन जो है वो बढ़ाकर रखिए कि आपका हीमोग्लोबिन अच्छा रहे और आप रक्तदान कर सकें। तो ये मुझे लगता है डेली हर दिन के अपने रोज़मर्रा की ज़िंदगी में अगर आप थोड़ी थोड़ी जीवन में परिवर्तन करेंगे तो उससे आप बहुत बढ़िया तरीके से अपने आप को अंदरूनी तरीके से महिलाएं अपने आप को सशक्त कर सकती हैं। और ये जो एक मेडिकल इंटरवेंशन है ये खास तौर पर प्रेगनेंसीज़ के दौरान महिलाएं करती हैं पर उससे पहले और उसके बाद नहीं करती हैं। तो ये जो एक कोर्स है ये इनको कंटिन्यू रखना चाहिए जीवन भर। दूसरी बात है जाते जाते नेत्रदान। तो नोटो के माध्यम से नेशनल ऑर्गन एंड टिश्यू ट्रांसप्लांट ऑर्गेनाइजेशन या आयुष्मान भारत डिजिटल के माध्यम से कोई भी भारतीय नागरिक अपने आप को रजिस्टर कर सकता है ऑर्गन डोनर बनने के लिए। और नेत्रदान का मतलब हुआ कि आपके स्वर्गवास के बाद आपका जो कॉर्निया है वो किसी को एक देखने की दृष्टि देने की एक बहुत बड़ा उनके लिए पुण्य की एक आप कार्य कर सकते हैं अपने स्वर्गवास के बाद। तो मैं आप सबसे निवेदन ये करूँगी कि अपने आप को रजिस्टर करिए। या तो आप फुल बॉडी ऑर्गन डोनेशन कर सकते हैं और अगर वो करने से आप कतराते हैं तो मुझे लगता है सबसे बड़ा पुण्य जो है अपना नेत्रदान करिए कि किसी के जीवन में जो कहते हैं एक लाइट है जो आप उनको प्रदान कर सकें।
हमारा एक प्रयास ये रहा है, नगरोटा कॉन्स्टिट्यूंसी को मैं एक फीडर कॉन्स्टिट्यूंसी मानती हूँ जिसके साथ बहुत सारी और कॉन्स्टिट्यूंसीज जुड़ती हैं। हमारा बड़ा सौभाग्य है कि रियासी कॉन्स्टिट्यूंसी हमारे साथ लगती है और ख़ास आपको पता ही होगा कोल कंडोली माता मंदिर जो प्रथम दर्शन माना जाता है श्री माता वैष्णो देवी जी का, उनके माध्यम से, उनके आशीर्वाद के माध्यम से हम दोनों कॉन्स्टिट्यूंसीज आगे बढ़ें। और मेरा ये प्रयास है कि जल्दी से जल्दी और ख़ास तौर पर इसी जो फिजिकल ईयर में है इसका काम शुरू भी हो जाए। इसमें हमें मार्गदर्शन हमारे ऑनरेबल एमएलए श्री कुलदीप राज दुबे जी और हमारे सबका प्रयास ये है कि लोगों की कनेक्टिविटी जो है, क्योंकि उसका एक डायरेक्ट प्रभाव जो है इकोनॉमी पे पड़ता है और इसके माध्यम से जो श्रद्धालु नगरोटा कॉन्स्टिट्यूंसी में भी आ रहे हैं और कटरा में भी आ रहे हैं, उनके माध्यम से हमारे जो जितने भी व्यापारी हैं उनको एक सशक्त किया जाएगा और उनके माध्यम से हमारी लोकल इकोनॉमीज जो है बूस्ट होती हैं। तो ये बड़ा ज़रूरी है कि ये कनेक्टिविटी और साथ जो बाबा पैड़ देवता की कनेक्टिविटी है जो जिसका एक ही हिस्सा हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी में लगता है कटल बटाल में और दूसरा हिस्सा एथम में लगता है ऑनरेबल एमएलए युद्धवीर सेठी साहब की कॉन्स्टिट्यूंसी में। तो इन दोनों पर जो डीपीआरस हैं खासतौर पर बाबा पैड़ देवता की वो सबमिट हो चुकी हैं और हम आपके माध्यम से जो मौजूदा सरकार है उसे निवेदन करेंगे कि ये जो हमारी मान्यता की खासतौर पर जम्मू क्षेत्र में हमारी धार्मिक मान्यता के जो प्रोजेक्ट्स हैं उनके ऊपर रुकावट करना बंद करें। जो बाबा पैड़ देवता जी का पुल है उसका डीपीआर हमने सबमिट किए हुए जनवरी में हमने सबमिट किया है। आप देख लीजिए अब मई का महीना ख़त्म होने के कगार पे है। इस पर क्यों इतनी देरी हो रही है, इस पर सवाल हम आपके माध्यम से पूछेंगे कि क्या जो मौजूदा सरकार है हमारे धार्मिक जो स्थल हैं और जो खास तौर पर पिछले साल में आने वाली बाढ़ में रुड़ गए थे, तो क्या उन पर कार्य जो है इतना डिले क्यों किया जा रहा है। और हम उम्मीद करेंगे कि जो कनेक्टिविटी वाले जो पॉइंट्स हैं उस पर ध्यान केंद्रित किया जाए और विपक्ष के नेता होने के नाते हम सब मिलजुल कर पूरा प्रयास कर रहे हैं कि जल्दी से जल्दी हो। और अगर ना हो डीपीआर जो हमारे डीपीआर हैं हमने ऑलरेडी सबमिट कर दिए हैं, जनवरी के ये सबमिटेड है, इसमें क्यों इतना देरी हो रही है, ये प्रश्न मैं आप सबसे निवेदन करूंगी कि मीडिया के माध्यम से आप उन सबसे पूछिए जो इन फाइल्स के ऊपर बैठे हुए हैं कि अगर आज हमारे इतने बड़े बड़े लोग इतनी बड़ी बड़ी मिनिस्ट्रीज़ में बैठे हैं तो क्यों ये एक डीपीआर जो जनवरी की बनी हुई है अभी तक पास नहीं हो रही है। अगर हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के माध्यम से तकरीबन 3000 करोड़ बाढ़ में स्थायी बहाली के लिए आए हैं तो वो पैसे कहाँ गए। अगर 33 करोड़ बाबा पैड़ देवता के लिए पुल के लिए नहीं निकाले जा पा रहे हैं तो ये पैसे कहाँ गए। और आपके माध्यम से मुझे लगता है आपका भी ये फ़र्ज़ बनता है कि ये सवाल आप उनसे पूछिए जिन्होंने इन फाइल्स पे हस्ताक्षर करने, क्योंकि हम सब जितने भी एमएलए हमारे यहाँ पर मौजूदा एमएलएज़ हैं हम सब ने पूरा एड़ी चोटी का जोर लगाया हुआ है और हम पीछे पड़े हुए हैं। हर फाइल्स हमने डीपीआरस प्रिपेयर कराए, बारिश में खड़े हो के हमने बाबा पैड़ देवता जी के पुल का डीपीआर प्रिपेयर करवाया है हमने और ऑनरेबल एमएलए युद्धवीर सेठी साहब ने। ये जो आप पुल बोल रहे हैं कनेक्टिविटी के लिए, ये भी हमने सबने मिलकर ऑलमोस्ट, ये तो पुराना एक इसका नींव रखा था, मुझे अभी भी याद है कि स्वर्गीय देवेंद्र सिंह राणा साहब ने और मंगू शाह साहब ने मिलकर इसके ऊपर नींव रखी। 4-5 जगह ऐसी हैं जहाँ पे कनेक्शन के माध्यम से कार्य हो सकता है। जो प्राचीन मार्ग है हमारा कॉन्स्टिट्यूंसी से जाता है उसका भी जो कार्य है पीएमजीएसवाई के माध्यम से चल रहा है। सो ये मल्टी करोड़ प्रोजेक्ट्स हैं जिसके माध्यम से कनेक्टिविटी मल्टीपल पॉइंट्स पे हम इंक्रीज करना चाहते हैं, क्योंकि जैसे मैंने कहा नगरोटा कॉन्स्टिट्यूंसी एक परफेक्टली प्लेस कॉन्स्टिट्यूंसी है जो इतनी सारी कॉन्स्टिट्यूंसी लगती है और जितना बेहतर कनेक्टिविटी हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी में रहेगी उससे उतना ही बेहतर जम्मू से रियासी उदाहरण तौर पर लोग जा पाएंगे। तो हमारा ये मानना है कि जितने भी हमारे वरिष्ठ नेतागण हैं उन्होंने जिस दृष्टिकोण से बोला है वो बेहतर रहेगा कि आप उनसे एक ये सवाल पूछें। मैं समझ सकती हूँ कि आप शायद वहाँ वेस्ट बंगाल आपका जो चैनल है शायद बड़े जो यहाँ पे बुजुर्ग हैं और जो नेशनल चैनल्स हैं वहाँ जाकर उनसे एक बेहतर दृष्टिकोण समझ सकते हैं कि किस पर तो जो प्रदर्शन जिस प्रकार से हो रहे हैं उनसे एक बारी मार्गदर्शन लेना बेहतर है। जैसे मैंने आपको कहा कि गौ माता की पूजन करना एक बहुत ज़रूरी एक विषय है हमारे धर्म में भी, और साथ साथ मेरा ये मानना है कि एक परिवार में पूरा परिवर्तन आता है जब हम गौ माता को अपने घर में लाते हैं। और ये सिर्फ अगर आप धार्मिक तरीके से देखिए वहाँ से तो है ही हमारी मान्यता जुड़ती है, पर गौ माता के दूध के माध्यम से जो हमारा एक डंसाल ब्लॉक है नगरोटा कॉन्स्टिट्यूंसी में, हमारा प्रयास है कि वहाँ पे डेयरी कोऑपरेटिव के माध्यम से हमारे जितने भी लोग हैं जो डेयरी फार्मिंग में जुड़े हैं उनके व्यवसाय के माध्यम से और बढ़ोतरी हो। और इस विषय पे मैंने टिप्पणी असेंबली में भी की थी कि अमूल के माध्यम से, अमूल कोऑपरेटिव के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी को जब नंदन नीलेकानी जी ने कहा कि एक AI के माध्यम से फार्मिंग करनी चाहिए तो डेयरी कोऑपरेटिव के लिए उन्होंने AI इंट्रोड्यूस कराया और 1 महीने के अंदर अंदर जिसके माध्यम से एक स्वदेशी नेतृत्व रखा गया कि टेक्नोलॉजी को डेयरी के साथ और गौ माता की पूजन के साथ जिस प्रकार से एक प्राचीन हमारी सभ्यता है उसको जोड़ा
जोड़ा जाए, उसको मॉडर्न टेक्नोलॉजी में लाया जाए। तो मुझे लगता है कि जिस दृष्टिकोण से किसी ने इस पर टिप्पणी की है, आप उनसे बेहतर सवाल जवाब पूछ सकते हैं, और जिस दृष्टिकोण से अगर यहाँ पर जो प्रोटेस्ट हो रहे हैं उनसे आप पूछ सकते हैं। पर मेरा ये मानना है कि एक ओवर आर्चिंग नेतृत्व है हमारे भारत देश में, और हर फार्मर के, हर डेयरी फार्मर के घर तक इसका जो प्रभाव है होता है। और मुझे लगता है कि माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में आज डेयरी फार्मिंग करना, खासतौर पर हमारी नगरोटा कॉन्स्टिट्यूंसी के डंसाल ब्लॉक में सबसे ज़्यादा प्रॉफिटेबल एक बिजनेस है। और हमें गौ पूजन के साथ साथ एक जिस प्रकार से कहा जाता है जॉब गिवर बनिए, तो एक बहुत बढ़िया प्रकार का एक ये बिजनेस अपॉर्चुनिटी है सब लोगों के लिए। ऐसा है कि सक्षम जो है वो दिव्यांगता के क्षेत्र में काम करता है, और दिव्यांगता 21 प्रकार की जो दिव्यांगता हैं उसमें सक्षम काम कर रहा है। आज जो रियासी में कार्यक्रम था वो मातृशक्ति का कार्यक्रम था। उसमें रियासी ज़िला से लगभग 500 के करीब मातृशक्ति ने भाग लिया है इस कार्यक्रम में, क्योंकि सक्षम का जो लक्ष्य है वो यही है, कोई भी दिव्यांग पीछे ना रह जाए। अगर उसमें जो क्षमता है उसकी क्षमता के मुताबिक उसको काम मिले और वो आगे बढ़ सके, ऐसा सक्षम का प्रयास है। आज मातृशक्ति का कार्यक्रम जो था उसका मकसद ये था कि जो बहनें हैं घर में, अगर कोई दिव्यांग बंधु, बच्चा, भाई, बहन होता है, उसकी जो सेवा का काम है वो वहाँ घर की माँ जो है, बहन जो है, बिटिया जो है, उसकी सेवा का काम हाथ से जो करती है, पूरे तन मन से जो करती है, वो एक मातृशक्ति ही हो सकती है। उसी विषय को लेकर के आज रियासी ज़िले में सक्षम का मातृशक्ति पर कार्यक्रम था। हम लोग एक पखवाड़ा तो साल में एक बार इसका पूरा ज़ोर शोर से काम करते हैं। नेत्रदान का जो लक्ष्य है हमारा, तो यही लक्ष्य है, अंधत्व मुक्त भारत बने, अंधत्व मुक्त जम्मू कश्मीर बने, अंधत्व मुक्त रियासी ज़िला बने। उसके लिए हमारा ये प्रयास रहता है कि हम लोग अपना हम सबका फॉर्म भरवाते हैं कि समाज का हर व्यक्ति वो फॉर्म भरे कि जब मेरा देहांत हो तो मेरी आंखें दान की जाएं। उसी काम को सक्षम के कार्यकर्ता आगे बढ़ाते हैं। जैसे वो अगर कहीं देहांत होता है तो सक्षम के कार्यकर्ता वहाँ जाते हैं कि कॉर्निया जो है वो दान किया जाए, क्योंकि वो 6 घंटे के अंदर कॉर्निया लेना होता है, और वो उस जो वहाँ पे जहाँ आई बैंक है वहाँ वो कॉर्निया देना, और फिर जिसको इसकी आगे ज़रूरत है वो कॉर्निया वहाँ पे लगे उसको। और उसका ही ये एक जो हमारा अभियान है अंधत्व मुक्त भारत, वो उस तरफ हम पूरी तरह बढ़ सकें, ऐसा हमारा सक्षम का प्रयास है।